आज का सेशन थोड़ा स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आज है वर्ल्ड हेल्थ डे। कोशिश करती हूँ हर सेशन में कुछ ऐसा नया हम सीख पाए जो हमारी हेल्थ को ठीक रखने में हमें मदद कर सके। आज कुछ बहुत नई चीजें हम सीखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बिना किसी डिवाइस के कैसे आप अपनी हेल्थ को चेक कर सकते हैं, और हम बनाने वाले हैं अपना एक हेल्थ स्कोर कार्ड। डायरी पेन लेकर के बैठे और ऊपर लिखिए, सबसे ऊपर लिखिए माय हेल्थ स्कोर कार्ड। सबसे ऊपर लिखिए मेरा हेल्थ स्कोर कार्ड। आज आपको 11 में से अपने आप को नंबर देने हैं। 11 चीजें हम सीखेंगे और 11 में से जितने नंबर आते हैं फिर आपको डिसाइड करना है कि किस चीज पर कितनी मेहनत करनी है, किस चीज को ठीक करना है और कौन सी चीज ठीक है तो उसे ऐसे ही कंटिन्यू करना है। अपने आपको आप नंबर देंगे 0 या 1, इसमें बीच में कुछ नहीं है। 0.5, 0.25, 0.75 ऐसा कोई नंबर नहीं है। या तो ठीक है तो 1 और ठीक नहीं है तो 0। ये आपको अपने आप को मार्क्स देते चलना है। सो चलिए, सबसे पहले आपको बताना है आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या नहीं, कब्ज। और ये आप ही बता सकते, कोई और नहीं बता सकता है। अब कब्ज का मतलब क्या है? अगर आप रोजाना दिन में एक बार आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, कम से कम एक बार, तो आपको कब्ज है। सो क्या आप दिन में एक बार अपना पेट साफ करने के लिए, मतलब क्या आप पॉटी करते हैं दिन में एक बार एटलीस्ट? अगर उसका जवाब हाँ है तो गुड, वेरी गुड। हाँ, क्या आपको बिना प्रेशर लगाए आप पॉटी कर पाते हैं, मतलब जोर नहीं लगाना पड़ता है? अगर उसका जवाब हाँ है तो गुड, हाँ है। अगर आपको पॉटी करने के लिए, पेट साफ करने के लिए कोई त्रिफला, कोई चूरन, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती है, वेरी गुड। और क्या आपको पॉटी करने के बाद सेटिस्फैक्शन होता है, जो एक मन के अंदर लगता है कि पेट साफ हो गया? अगर ये 3 आपके टिक हो गए हैं और चौथे में आपको लगता है नहीं सेटिस्फैक्शन तो फिर भी नहीं होता है, तो भी आपको इसमें अपने आप को 0 नंबर देने। और अगर चारों के जवाब आपके टिक वाले आ गए हैं तो आप इसमें अपने आप को नंबर देंगे 1। यानी आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो हेल्थ है, आपकी जो डाइजेशन की जो हेल्थ है वो सही है, तो आप 1 नंबर देंगे। अगला है आपके बाल, नाखून और आपकी त्वचा, इनकी हेल्थ कैसी है? बालों को कैसे टेस्ट करेंगे? और मैं चाहती हूं हम सभी ये टेस्ट अभी करेंगे। संडे है, सबने अपने अपने बाल, महिलाओं के लिए स्पेशली, पुरुष तो रोज धोते हैं, महिलाएं संडे टू संडे धोती हैं, तो आज आपके बाल एकदम साफ सुथरे अच्छे धुले हुए बाल हैं। और जिन जिन के बंधे हुए हैं वो नहीं कर पाएंगे, जिन जिन के खुले हैं, जैसे मेरे खुले हैं, तो जिन जिन के खुले हैं वो ये टेस्ट अभी करेंगे मेरे साथ में। पुरुष भी अभी करेंगे मेरे साथ में ये टेस्ट। तो करना क्या है, आप अपने बालों में ऐसे हाथ डाल के थोड़ा सा खींचिए, हल्का सा बालों को ऐसे ऐसे खींचिए और फिर ऐसे करके देखिए हाथों में बाल आ रहे हैं क्या। तो मेरे हाथ में 1 बाल आया, नहीं आ रहे, वेरी गुड। अगर खींचने के बाद आपके हाथों में 4 बाल से ज्यादा बाल आए, 0 आए तो बहुत ही अच्छी बात है, 1 2 3 तक बहुत ठीक है, नो प्रॉब्लम। 4 से ज्यादा आए तो मतलब बालों पे ध्यान देना जरूरी है। मैंने क्यों बोला साफ होने चाहिए बाल? गंदे हैं तो बाल डेफिनेटली ज्यादा टूटेंगे, साफ होंगे तो बाल वैसे भी थोड़े कम टूटते हैं। तो जिनके 0 0 आए दे शुड बी हैप्पी, जिनके 4 तक आए दे शुड बी हैप्पी, जिनके 4 से ज्यादा आए इसका मतलब बालों की हालत पर ध्यान देना जरूरी है। बाल, आपकी त्वचा और नाखून, तीनों चीजों की हेल्थ आपस में जुड़ी हुई है। तो क्या आपकी स्किन आपको फील होती है क्या कि जवान है, यंग है, सॉफ्ट है, या आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी टाइट है, सॉफ्ट नहीं है, ड्राई ज्यादा है? ये आपको खुद महसूस करना होगा। और स्किन का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं, स्किन का मतलब पूरी बॉडी की स्किन। क्या आपको ऐसा लगता है ड्राई है? इसका एक टेस्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे हाथ रखिए आप सभी जने,
इस तरह से हाथ रखिए, पुरुष और महिलाएं सभी प्लीज। और ऐसे हाथ रख के, ये स्किन की इलास्टिसिटी चेक करने का तरीका है। आप अपनी स्किन को ऐसे ऊपर खींचिए और छोड़ दीजिए, 2-3 सेकंड तक खींच के रखिए और छोड़ दीजिए। आपकी स्किन अगर एकदम से वापस बैठ जाती है, इसका मतलब इलास्टिसिटी अच्छी है, इसका मतलब स्किन अच्छी है। जैसे इलास्टिक को हम करते हैं ना, खींचते हैं तो जैसे ही छोड़ते हैं वो वापस अपनी जगह पर चला जाता है। तो छोड़ते ही अगर आपकी स्किन अपनी जगह पर चली गई है, इसका मतलब स्किन जवान है, इसका मतलब स्किन हाइड्रेटेड, इसका मतलब स्किन अच्छी है। लेकिन अगर खींचने के बाद स्किन वापस अपनी जगह जाने में थोड़ा सा वक्त लगाती है, तो इसका मतलब आपकी स्किन में रिंकल्स आने लगे हुए। सो ये दूसरा इंडिकेशन हुआ आपकी हेल्थ का। अब अपने नाखूनों को देखिए प्लीज, जिनके नेल पॉलिश नहीं लगी हुई, नेल पॉलिश लगी होगी तो ऑफ कोर्स नेल पॉलिश का रंग दिखेगा। अब मैं अपने नाखूनों पे नेल पॉलिश इसीलिए लगा करके नहीं रखती ताकि मुझे रोज अपने नेल्स के रंग से पता चलता रहे कि मेरी हेल्थ कैसी है। एकदम पिंक नेल्स हैं, वेल डन। अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़े पीले हैं या थोड़े सफेद हैं, या इन पे लाइंस आ रही हैं, या आपके नाखून टूटते जल्दी हैं, या आपके नाखून जो हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ चले गए हैं। नाखून वैसे नहीं होंगे, नाखून भी बदलते रहते हैं उम्र के साथ। ऐसा नहीं है बचपन में जैसे आपके नाखून थे वैसे ही आज भी होंगे। अगर वाइट हैं तो मतलब नेल हेल्थ खराब है, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। अगर व्हाइट या येलो हैं तो हीमोग्लोबिन की कमी है प्लीज। तो आप अपनी हेयर स्किन नेल हेल्थ की कंडीशन पे लिखिए 0। और अगर आपके बाल, आपकी त्वचा और आपके नाखून बहुत अच्छे हैं तो वहां पर लिखिए 1। आगे बढ़ते हैं। दो चीजें हमने सीख ली, पहला हमारी डाइजेशन की हेल्थ, दूसरा हमारी हेयर स्किन और नेल्स की हेल्थ हमने जांच ली है। चलिए तीसरी चीज पर चलते हैं। तीसरी चीज है नींद। और नींद की जांच भी मुझसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं बता सकता है मेरी नींद कैसी है। तो ये 4 चीजों पर आपको अपने आप को मार्क्स देने हैं। क्या आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है बहुत बढ़िया नींद आई, फ्रेश उठी हूं? अगर ऐसा लगता है, वेरी गुड, आपकी हेल्थ अच्छी है। अगर ऐसा लगता है आपको कि दिन भर, सुबह उठी तब तो मैं ताजगी भरी महसूस कर रही हूँ, लेकिन दिन में ना मुझे नींद आती रहती है, हर थोड़ी देर में लगता है सो जाऊं तो ठीक, या किसी हर काम करते वक्त मुझे उबासी बहुत आती है, या अगर दिन में आपको चिड़चिड़ाहट होती रहती है बिना वजह के, आपको कोई काम बता दिया गया या आपको बहुत सारे काम एक साथ करने हैं या आपके पास टाइम कम है, तो अंदर से ना चिड़चिड़ाहट आती रहती है, क्या है अभी ये भी करना है, क्या है अभी ये भी करना है। आपसे कोई कुछ बात कर ले आपके काम के बीच में तो आप बच्चों पर चिढ़ जाते हैं या आप अपने बॉस पर चिढ़ जाते हैं, अंदर से चिढ़ जाते हैं, तो गड़बड़ है। और अगर सुबह उठने के बाद आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा और सोने को मिल जाए, अलार्म इतनी जल्दी क्यों बज गया, तो इसका मतलब नींद की हेल्थ गड़बड़ है। अब मार्क्स आपको देने हैं, 0 देना है या 1 देना है, ये आपको देना है। इसका सबसे बड़ा पैमाना ये है नींद का कि आप जब सुबह उठें तो आपको ऐसा लगे यस, मस्त नींद थी, मजा आ गया, और पूरी एनर्जी हो आपके पास पूरे दिन काम करने की, तो आपकी नींद की हेल्थ बढ़िया है। इसमें मैं घंटों की बात इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 8 घंटे की नींद के बावजूद भी थके रहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो 5 घंटे की नींद के बावजूद भी फ्रेश रहते हैं। डिपेंड करता है आपकी नींद गहरी कितनी है। तो ये आप ही को डिसाइड करना होगा। अगर एकदम आपको ऐसे नींद आती है कि मैं रात को सोई और सीधा सुबह उठी और कोई सपना नहीं आया, सुसु नहीं आई बीच में रात को, इसका मतलब आपकी नींद एकदम मस्त है, एकदम अच्छी हेल्थ है, तो नंबर दीजिए खुद को 1। लेकिन अगर रात में मैं 2-3 बार तो उठती ही हूँ, 2-3 बार मुझे तो सपने भी आते हैं, तो इसका मतलब नींद आपकी अच्छी नहीं है। अब चौथा, आपकी हार्ट और आपकी लंग्स की हेल्थ को अभी चेक करेंगे, बिना ईसीजी के, बिना स्टेथोस्कोप के। ये एक सिंपल पैमाना और उसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताऊंगी। इस तरह से आप रखेंगे अपने हाथ सभी जने। ये आप देख रहे हैं दोनों उंगलियां आपस में ऐसे मिली हुई हैं, ये ऐसे ऐसे दोनों आपकी
क्या ऐसा डायमंड, ये जो आपको उंगलियों के बीच में, एक नाखून के बीच में डायमंड दिख रहा है, क्या ऐसा डायमंड बन रहा है आपकी नाखून के बीच में? अगर बन रहा है, वेरी नाइस, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी लंग हेल्थ बिल्कुल सही है। कब नहीं बनेगा वो डायमंड? जब आपके नाखून ऐसे हो जाएंगे, ये आप देख रहे हैं राउंड हो गए हैं, ऊपर की तरफ उठ गए हैं। अगर ऐसे नाखून होंगे तो आपके ये डायमंड नहीं बनेगा। और ऐसे नाखून कब होते हैं? जब आपकी लंग कैपेसिटी और आपकी हार्ट हेल्थ एकदम प्रॉपर नहीं है, उसकी ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी में थोड़ा जब फर्क आने लगता है, कम ऑक्सीजन पे आप जी रहे हैं, तो आपके नाखून ऐसे होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे उनके नाखून ऐसे उभरे हुए होते हैं। ये साइन है आपकी लंग और हार्ट हेल्थ थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ये साइन है, डॉक्टर को दिखाना है। और अगर डायमंड बन रहा है, वंडरफुल, सब अपने आप को देंगे 1 नंबर। ये हमने 4 चीजें देख ली हैं, अब हम जाएंगे 5वीं पर। सो 4 में से नंबर आपको मिल गए होंगे अब तक खुद के स्कोर कार्ड पर। 5वीं चीज, चेक कीजिए अपनी हियरिंग कैपेसिटी। मैं 2 मिनट एकदम शांत रहूंगी। आपको क्या करना है? आपको ऐसे अपनी उंगलियां, अगर आप ऐसे ऐसे करें, आपस में रगड़ेंगे, मसलेंगे, तो एक आवाज आती है, ऐसी वाली आवाज। तो आप सबसे पहले तो अपने कान के पास करिए इसको, और फिर धीरे धीरे दूर ले जाइए। करीब 6 इंच दूर ले जाने तक भी अगर आपको ये आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब आपके कान ठीक हैं। और अगर नहीं दे रही है, कम दे रही है, इसका मतलब आपकी हियरिंग कैपेसिटी कम हो रही है। सो मैं अपनी आवाज बंद कर रही हूँ ताकि आपको अपनी आवाज ये वाली सुनाई दे। अगर सुनाई दे रही है यहां तक, 6 इंच तक, तो नंबर देना है खुद को 1। नहीं दे रही है तो नंबर देना है खुद को 0। आगे बढ़ते हैं, हम हाफ वे के पास पहुंच रहे हैं, बिल्कुल मिड मार्क तक। हाँ, हैप्पीनेस, खुश कितने हैं आप? सो क्या सुबह उठते हैं तो ऐसा होता है, वाह आज का दिन मजा आ जाएगा, या ऐसा लगता है अरे फिर से वही दिन, वही खाना, वही घर, वही सेशन, सब कुछ वही करना, तो वही काम है, पर आप कितनी खुशी से कर रहे हैं या कितने दुखी होकर के कर रहे हैं, वो आपको देखना है। तो आपको ये आप इसमें से क्या करते हैं? आप यू लुक फॉरवर्ड टू द डे, कि आज दिन में मजा आ जाएगा, आज कुछ नया करेंगे, आज कुछ अच्छा करेंगे, कल से बेटर करेंगे। या आपको ऐसा लगता है अरे बेकार दिन है, वो आपको डिसाइड करना है। दिन में कम से कम आप 5 बार हंसते हैं या नहीं? प्रोग्राम करके नहीं हंसना है कि चलो अभी हंसी शुरू करें, हा हा हा, और फिर बंद कर दे, ऐसा नहीं। पर कम से कम आप 5 बार ऐसे कुछ मौके ढूंढते हैं कि नहीं, कि आप हंसे और खुल करके हंसें। अगर और कोई मौका ना मिले तो प्लीज कोई चुटकुला पढ़ लीजिए। रात को ऐसा होना चाहिए, अरे आज मैं थोड़ा कम हंसी। जैसे कैसे हो जाता है, अगर आप भूखे हैं तो ऐसे लगता है अरे आज खाना नहीं खाया, वैसे ही आपके मन में होना चाहिए, अरे आज हंसी नहीं। तो आप कोई चुटकुला पढ़ लीजिए, आप कुछ किसी से कुछ सुन लीजिए, कोई पुरानी बात याद करके हंस लीजिए। सिर्फ प्रोग्राम करके नहीं हंसना है, हंसना है, मन से हंसना है। जो ऐसे हम पार्क में लोगों को देखते हैं ना, स्टार्ट 1 2 3 हा हा हा, और फिर वापस नीचे, वो एक्चुअल हंसी नहीं है। यहां मैं बात कर रही हूं मन से हंसना। तीसरी चीज, आपने आज अपने परिवार के, अपने प्यार करने वाले लोगों को हग किया या नहीं? आपने उनको गले लगाया नहीं? अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने मम्मी पापा को आपने गले लगाया या नहीं? ये आपकी खुशी का परिचायक है, ये बहुत बड़ा यार्डस्टिक है ये चेक करने के लिए कि आप खुश हैं कि नहीं, और आप अपने आप से खुश हैं। मतलब कितनी शिकायतें हैं खुद से, मैं मोटी लगती, मैं सुंदर नहीं लगती, मैं अच्छी नहीं लगती, मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं है, उसके पास ये ज्यादा है, मेरे पास ये कम है, उसको उसका ये खाना अच्छा बनता है, इसकी तारीफ कर दी थी उन्होंने, मेरी तो तारीफ भी नहीं की। मतलब ये सारी बातें दिमाग में रहती हैं। या आप जैसी हैं, आप खुद से खुश हैं? आप अपने आप से कितनी बार कहती हैं आई लव यू, यू आर सुपर्ब यार? सो दैट इज द यार्डस्टिक। सो आप कितनी खुश हैं, ये आपको डिसाइड करना है, आपको तय करना है। अगर आप बहुत खुश हैं अपने आप से तो 1, अगर आप खुश नहीं है अपने आप से तो 0। अगर कहीं थोड़ा बहुत भी लगता है कि मैं अपने आप से खुश नहीं हूं ना, तो आधा वाधा नंबर मत देना अपने आप को, प्लीज 0 देना, ताकि हम अपनी खुशी पर ज्यादा काम कर सके।
सो हमने हाफ वे मार्क कर लिया है, अब हम जा रहे हैं 7वें पर। यस, कितना कम पेन है आपकी बॉडी में या कितना ज्यादा पेन है? मतलब कंधे में दर्द है क्या, शोल्डर में दर्द है क्या, बैक में दर्द है क्या, गर्दन में दर्द है क्या, घुटनों में दर्द है क्या, दिल में दर्द है क्या? दिल में दर्द तो हमने हैप्पीनेस वाले चीज में देख लिया। शरीर में कहाँ कहाँ पर आपका दर्द है? आप जब उठते हैं, आप जब बैठते हैं, आप जब चलते हैं, आप जब झुकते हैं, आप कोई चीज उठाते हैं, तो दर्द है क्या कहीं पर भी? या कुछ करने से पहले ऐसा लगता है कि मैं ना करूं, कोई और कर दे, पानी चाहिए, पानी पिला दे कोई, काम कर दे कोई मेरे लिए, कोई मेरे लिए खाना बना के ला के दे दे, खाना तो मैंने बना लिया, कोई मुझे सर्व कर दे। अगर ऐसी इच्छा हो रही तो इसका मतलब कहीं मेरा शरीर तैयार नहीं है वो काम करने के लिए, उसको दिक्कत हो रही है। अगर ऐसी फीलिंग है तो आप लिखिए 0। और अगर आपको लगता है नहीं मैं सारा काम एकदम फुर्ती से फटाफट बिना किसी दर्द के कर पाती हूं, तो उसमें आपको अपने आप को नंबर देने हैं। ये आप ही अंदर से पहचान पाएंगे कि आप कितना पेन फ्री मूवमेंट है आपका। 8वां, इसके लिए आपको चाहिए इंच टेप। और ये इंच टेप हम सबके घरों में होता ही है, अमूमन इंडियन घरों में तो आपको इंच टेप मिलेगा ही। सो क्या नापना है? आपकी हाइट, आपकी हाइट आप सबको अंदाज तो है ही कि मैं कितने इंचेस की हूं, कितने फीट की हूं, ये तो पता ही है। उसको हम इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं जल्दी से। आप गूगल पर इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत फटाफट। तो आप इंचेस में अपनी हाइट लिखिए और यही स्कोर कार्ड पे इंचेस में अपनी हाइट लिखिए। अंदाज भी चलेगा, एक आध इंच ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप अब नापिए अपना कमर का घेरा अपनी नाभि पर। आपकी नेवल पर आपको अपना कमर का घेरा नापना है इंचेस में। नाप के लिखिए वहां पर। क्या क्या लिखेंगे आप? हाइट इतने इंचेस, जैसे 80 इंच, 90 इंच, वट एवर इंच। और आप साथ में लिखेंगे अपनी कमर का घेरा, वेस्ट इतने इंच। अब देखिए, अगर आपकी कमर का घेरा आपकी हाइट के आधे से ज्यादा है तो मतलब विसरल फैट है। अगर आपकी कमर का घेरा आपकी हाइट के आधे से कम है, इसका मतलब विसरल फैट नहीं। तो अगर कमर का घेरा हाइट के आधे से ज्यादा है तो आपको अपने आप को नंबर देना है 0, क्योंकि ये हेल्थ अच्छी नहीं है। अगर आपकी कमर का घेरा आपकी हाइट के आधे से कम है तो आपको अपने आप को नंबर देना है 1। इसमें अमूमन हम सबके नंबर आएंगे 0। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th। हाँ, ये है टेस्ट, इसमें भी हम सबके नंबर आने वाले हैं 0, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं असली भूख क्या होती है, आपको लगती है कि नहीं। तो पहले ये समझते हैं कि भूख असली क्या होती। भूख दो तरह की होती। पहली भूख होती है मन की भूख। मन की भूख कौन सी होती है? जो चीजों के नाम सुन के लगने लगती है, अभी मैं बोलूं चाट, समोसा, बिरयानी, पिज्जा, पुलाव, छोले भटूरे, तो कैसे पानी पूरी, तो कैसे मन ऐसे होने लगेगा अभी खाना है, अभी खाना है, कैसे ऐसे लार सी टपकने लगी, सबके मुंह में पानी आने लगा। ये है मन की भूख, जो खाने का नाम सुन करके लग रही, जो खाने के हिसाब से बदल जाती है। अभी इमीडिएटली मैं बोलूं खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, तो अरे नहीं। तो क्या है ये? मन की भूख है। आपको कौन सी वाली भूख लगती है? मन की भूख या असली भूख? असली भूख कौन सी है? जो खाने का नाम सुन के बदलती नहीं है। वो वाली भूख जो मतलब सामने फिर कुछ भी आ जाए ना मैं खा लूं, फिर सामने अगर फीका खीरा भी आ जाए, ककड़ी भी आ जाए तो मैं खा लूंगी। ये वो वाली भूख है जो हमें मेरे ख्याल से साल में 1-2 बार लगती है। कस के भूख लगी है, जो है वो दे दो। वो जो सेंटेंस है ना, वो है असली भूख। उसमें जो मिलेगा हम खा लेंगे। लेकिन मन की भूख वो है जो
खाने के हिसाब से लगती है। तो आपको कौन सी भूख लगती है? आपको कम से कम 2 बार दिन में असली वाली भूख लगनी चाहिए। दिन में 2 बार असली वाली भूख लगनी चाहिए, जिसमें आपको खीरा भी खाने को मिले तो आप मन से खाएं, जो आपके खाने के टेस्ट पर ना बदले। लगती है क्या ऐसी ऐसी वाली भूख? सोच के लिखिए। एक ऐसी वाली भूख और एक ऐसी वाली भूख। आपको दिन में 2 बार ऐसी वाली भूख लगती है क्या, राइट साइड वाली जो ककड़ी भी खा लेंगे? अगर हाँ, तो अपने आप को दीजिए 1 नंबर। अगर नहीं, तो अपने आप को दीजिए 0 नंबर। 10वां, जब आप सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है क्या कि टाइट हो गई है बॉडी, स्वेलिंग है, या हाथ पैर थोड़े कम चल रहे हैं, स्पेशली हाथ, ऐसे उंगलियां कम मुड़ रही हैं, एकदम से नहीं मुड़ रही हैं, थोड़ा देर में जाके वापस सॉफ्ट होती है, एकदम टाइट हो गई है क्या बॉडी, ऐसा लगता है क्या आपको? या आपको अपनी बॉडी में स्वेलिंग दिखाई देती है क्या शाम तक, कि थोड़े हाथ सूज गए हैं या थोड़े पैरों में स्वेलिंग आ गई है, थोड़े से मोटे हो गए हैं? अगर ऐसा लगता है तो हेल्थ कहीं गड़बड़ है। अगर होती है ऐसी स्वेलिंग या टाइटनेस या स्टिफनेस, तो अपने आप को आप दीजिए 0 नंबर। और अगर नहीं होती है, आपका शरीर हमेशा इतना फ्लेक्सिबल, इतना मुड़ने वाला ऐसे रहता है, तो अपने आप को आप देंगे 1 नंबर। और अब है 11वां, द लास्ट, और इसमें सबको मिलने वाले हैं 0 नंबर। ये मेरी भविष्यवाणी है। डिजिटल है। आप और आपका मोबाइल क्या साथ साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं? अगर हाँ, तो 0 नंबर। क्या आप दिन में 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल पर रहते हैं? अगर हाँ, तो 0 नंबर। क्या आप अंधेरे में मोबाइल यूज करते हैं, मतलब रात को सोने के लिए लाइट तो बंद कर दी है, फिर भी लास्ट एक मोबाइल चल रहा है आपका? रात में उठे तो भी मोबाइल देख लिया आपने? अगर ऐसा कर रहे हैं तो खुद को दीजिए 0 नंबर। इनमें से तीनों में से किसी न किसी में अगर 0 आया, तो मतलब पूरा 0 है। सो अब आपको चेक करना है अपना स्कोर। टोटल कीजिए फटाफट, और जल्दी जल्दी से सब मैसेज में अपना अपना स्कोर लिखिए। 9 या 9 से ज्यादा अगर आए हैं तो एक्सलेंट हेल्थ, बहुत अच्छी हेल्थ है आपकी, आप बेटर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। 4 से 8 आए हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। और अगर 3 तक आए हैं, भाई बहुत मेहनत करनी है। प्लीज, प्लीज, सेहत साथी, कल की कल आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और सेहत साथी में आइए, ताकि आपको इन सब चीजों के लिए गाइड किया जा सके। और जब सेहत साथी में आए तो प्लीज बताना कि हेल्थ स्कोर कार्ड में इन इन जगहों पर मेरे 0 0 0 0 नंबर आए थे, तो मुझे इन इन सब में मदद की जरूरत है। सो ये था छोटा सा हमारा हेल्थ चेकअप। आपको ये हेल्थ चेकअप हर महीने अपना कर लेना चाहिए। कितनी देर लगी? ये तो मैंने इतनी सारी चीजें समझाई इसलिए आधा घंटा लगा, अदरवाइज 10 मिनट का हेल्थ चेकअप है। कम से कम पता लग जाएगा हमारी हेल्थ आज भी सही है, और हम खुश होकर के और बेहतर जी पाएंगे।